हम इंडियंस ना सेविंग्स को लेकर के बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि कैसे 2-5 रुपए बचा लें, लेकिन जब बात आती है बिजली के बिल की तो हमें लगता है भाई इसका कर ही क्या सकते हैं, मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट आना ही है, दाल चावल तो खाना ही है। लेकिन आप अपने बिजली के बिल को कैसे बचा सकते हैं, नहीं कहूँगी कैसे इसे ज़ीरो कर सकते हैं, इस बारे में आपको समझाना, आपको बताना, सारी भ्रांतियाँ, सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करना ही हमारे इस सीरीज़ का एजेंडा है। मैं हूँ आरजे नेहा आपके साथ। नमस्कार दोस्तों। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी तक हमारे पास ये जो बेनिफिट था 400 यूनिट तक का हमें जो रिबेट मिल जाता था, नया नियम आने के बाद अब ये खत्म हो चुका है, यानी कि बिजली का बिल अब और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसका क्या किया जा सकता है, देखिए इतना तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसके आगे की और लंबी कहानी है कि ये बिजली का बिल बार बार क्यों बढ़ाया जा रहा है, ये स्लैब्स क्या होते हैं और अलग अलग घरों में, अलग अलग हाउस होल्ड्स में इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के कई राज्यों में, इवन मॉरिशस में और मालदीव्स में जाकर के भी सोलर का परचम लहराया है। दी वन एंड ओनली मिस्टर के.एस. खुराना, जो कि डायरेक्टर है सद्भाव रिन्यूएबल के। सर, थैंक यू सो मच, वी नीड योर हेल्प अगेन। Thank you, Neha. It's an honor and privilege to always be with you. It's really good talking to you always. Of course, sir. सर, ये बिजली के बिल की ना पूरी कहानी आज मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये बिजली का बिल पहले तो बनता कैसे है और ये स्लैब्स क्या होते हैं सर, अगर इसे हम यहाँ शुरुआत कर पाए यहाँ से। बिल्कुल जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। स्लैब देखिए, हर चीज़ में जो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, जैसे रेलवेज में जब हम ट्रेवल करते हैं तो टेलीस्कोपिक फेयर लगा करता है। आपको यहाँ से राजनांदगांव जाना हो, नागपुर जाना हो, बॉम्बे जाना हो, तो देयर इज अ टेलीस्कोपिक फेयर इन द रेलवेज। सेम इन द इनकम टैक्स ऑल्सो, वी हैव गॉट स्लैब्स इन एवरीवेयर। सिमिलरली बिजली में भी स्लैब होते हैं। ओके। और आप जितनी ज़्यादा बिजली आप कंज्यूम करते जाएंगे, द मोर यू कंज्यूम द मोर यू पे। राइट। द स्लैब इंक्रीजेस फॉर द हायर कंज्यूमर्स, फॉर द हाई एंड कंज्यूमर्स। तो ये 0 से 100 यूनिट तक का एक स्लैब है, 101 से 200 यूनिट तक का एक स्लैब है। राइट। तो ये मिनिमम 4 रुपये 10 पैसे पर यूनिट से शुरू होके और 8 रुपये 30 पैसे यूनिट तक जाता है। इसके अलावा आपको इसमें फिक्स चार्जेस लगते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, आपको सेस लगता है और आपको VCA लगता है। ये सबको जोड़ के एक टैरिफ बनती है जो कि आपको लैंडेड कॉस्ट पड़ती है पर यूनिट की। तो ईच स्लैब वाइज एज वी गो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। पहले जैसे आपने भी बहुत सही कहा कि पहले 400 यूनिट तक हाफ बिजली योजना थी, जो पिछले कुछ वर्षों से ही लागू हुई थी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। जबकि यह बिजली वैसे ही सस्ती है, पर ये फिर भी लागू हुई थी और हमको बेनिफिट भी मिल रहा था। टेक्निकली ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी मस्ट लर्न टू पे फॉर वॉट एवर वी यूज। वी शुड नॉट लिव ऑन सब्सिडीज एंड ऑन सब्सिडाइज थिंग्स ओनली। वी हैव टू पे फॉर व्हाट वी यूज। पर अब वो बंद हो गई है और अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ राज्य जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी यही विजन है कि हम मुफ्त बिजली की ओर चलें, मतलब हम ऊर्जा दाता बने ऊर्जा उपभोक्ता से। तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो अब मुफ्त बिजली की ओर बढ़ रहा है और ये अग्रसर हो रहा है। ओके, सो सर, ऑल्दो आपने बहुत ही सिंपल तरीके से हमें पूरा प्रोसेस समझाया है, लेकिन क्यों ना इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए। अगर हम रेसिडेंशियल अगर हम घरों की बात करें, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और 10 किलोवाट के, ये 3 हमारे पास कनेक्टेड लोड रहते हैं बिजली के। अब अगर मैं समझूं कि ये जो हमें रिबेट मिल रही थी 400 यूनिट तक, इससे पहले जो बिजली बिल आता था उसमें अब क्या डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। वेरी राइट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें इसको। राइट, एक कंपैरिजन। हाँ, कंपैरिजन। तो मैं आपको विस्तार पूर्वक आज ये तीनों जो कैटेगरीज हैं मेन, वैसे तो 4, 6, 7, 8 किलोवाट के भी लोड होते हैं और 10 के ऊपर भी होते हैं, बट मैक्सिमम जो है वो 3, 5 और 10 किलोवाट के होते हैं। एंड विच इज सफिशिएंट टू गिव एन एग्जांपल कि हम किस उसमें जा सकते हैं, अब आइडिया लग जाएगा। तो मैं इसको बिल्स को ब्रेकअप करके और आप बिल को कैसे पढ़ें तो वो मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बिल का फॉर्मेट दिखाना चाहूँगा।
जिसमें फिगर्स खाली चेंज होंगे लोड के और प्राइजेस के, बाकी सबका सब फॉर्मेट वही रहेगा। आप कैसे उसको कैलकुलेट अपने यूनिट से कर सकते हैं कम ज़्यादा, वो जब एक बार समझ लेंगे तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट जी। तो वो मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने। तो नेहा, सबसे पहले मैं आपको एक बिल जो ऐसे मैंने कहा उसका आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि आपके बिल को आपको कैसे देखना चाहिए और क्या क्या उसमें कॉलम होते हैं। तो आप जब बिल को अपने देखेंगे तो सबसे पहले बाएं हाथ में आपको आपका सर्विस क्रमांक दिखेगा, जो आपका कनेक्शन नंबर है वो दिखेगा। उसके नीचे नंबर 2 सीरियल में आपको बिल की अवधि दिखेगी, कौन से महीने का ये बिल है। उसके बाद आपको सीरियल नंबर 3 में बिल का नंबर दिखेगा। पहला सर्विस क्रमांक था, अब आपको बिल क्रमांक दिखेगा। उसके बाद में चौथे नंबर पे बिल दिनांक होगा कि किस डेट को ये बिल आपका बना है। और बिल दिनांक के बाद में आपको इसमें चेक हेतु एक भुगतान की तिथि दी जाती है और नगद हेतु एक तिथि दी जाती है। ये आपको बिल के सबसे ऊपर में दिखेंगे। उसके बाद आप फिर बाईं तरफ आएँ तो आपको आपका नाम दिखेगा, जो उपभोक्ता का नाम है। और उसके बाद सीरियल नंबर 6 में आपका फुल डिटेल ऑफ एड्रेस, आपका एड्रेस की डिटेल्स होंगी पूरी। 7 नंबर सीरियल में आपको आपका टेलीफोन नंबर, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर जो डिस्कॉम में है वो आपको दिखेगा। उसके बाद आपका मीटर क्रमांक, पोल क्रमांक और आपका वितरण केंद्र, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर है वो दिखेगा आपको। उसके नीचे आप जब 11 नंबर पे पहुंचेंगे तो आपका पर्पस देखेगा कि आपका क्या प्रयोजन से आपने बिजली का बिल लिया है। तो ये अभी हम चूँकि आज हम खाली रेजिडेंशियल की ही बात कर रहे हैं, तो ये LV1 कैटेगरी में होते हैं, जो कि श्रेणी आपको वही दिखेगी। तो ये रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स का ही जिक्र कर रहे हैं, 3, 5 और 10 किलोवाट में। उसके बाद आपको नीचे में बिल का आधार देखेगा कि ये बिल आपका किस बेसिस पे बना है। पहले कई बार आपको एवरेज बिल भी आते हैं, पर अब आपको ये बिल जो आपको बेस्ड ऑन रीडिंग जो दिखेगा। उसके बाद आपको पिछली रीडिंग, वर्तमान रीडिंग ये दिख जाएगा। गुणांक आएगा उसमें आपको, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा रेजिडेंशियल में 1 रहता है, तो आपको 1 ही दिखेगा। पावर फैक्टर आपका दिखाया जाएगा इसमें बाएं हाथ में। एंड उच्चतम मांग वाचन दिखेगा, आपकी मैक्सिमम डिमांड आपने कितनी ली है यहाँ पे। और फिर आपको आएगा कि इसमें आपकी कुल खपत कितनी हुई, जो आपकी वर्तमान रीडिंग और पिछली रीडिंग का जो अंतर होगा वो कुल खपत आएगी। और सीरियल नंबर 25 में आपको सुरक्षा निधि आपकी जो वहाँ डिपॉजिट होगी वो दिखाया जाएगा। उसके नीचे में बाएं हाथ में पिछले 6 महीने का विस्तृत पूरा आपको डिस्क्रिप्शन, आपको ब्यौरा मिलेगा, आपने कितनी मंथ वाइज आपने बिजली यूज़ की थी। और उसके नीचे में शिकायत हेतु जो अभियंता होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे, जेई या एई, अब उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी। तो ये आपका बिल के बाएं हाथ का पोर्शन हो गया। बिल के जब आप दाहिने हाथ में जाते हैं तो आपका एक कनेक्टेड लोड आता है, आपका न्यूनतम आपका भार आता है वो होता है। एक आपका मांग प्रभार होता है, जो आपका फिक्स लोड जो मांग प्रभार होता है, वो 5 किलोवाट तक 20 रुपये के हिसाब से आपको प्रति किलोवाट लगता है। जैसे अगर 3 किलोवाट है तो 60 रुपये, 5 किलोवाट है तो 100 रुपये, 5 से आगे 10 किलोवाट तक वो 30 रुपये हो जाता है। ये आपको दाहिने हाथ में ऊपर दिखेगा। उसके बाद में ऊर्जा प्रभार आता है, उसमें जो आपकी टेलीस्कोपिक जो गणना होती है वो होती है। तो जैसे 0 से 100 यूनिट तक अगर आप जो देखें तो वो स्लैब, जो आप स्लैब की चर्चा कर रही थी, वो 4 रुपये 10 पैसे यूनिट है। 101 से 200 यूनिट तक 4 रुपये 20 पैसे यूनिट है। 201 से 400 यूनिट तक 5 रुपये 60 पैसे यूनिट है। और 401 से 600 यूनिट तक 6 रुपये 60 पैसे यूनिट है। इसके उपरांत 601 और उसके ऊपर में जितने भी यूनिट तक हो अनलिमिटेड रेजिडेंशियल सेक्टर में, वो 8 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट है। तो ये हर स्लैब है। तो नॉर्मली हमारे घरों में 600 यूनिट तक के मैक्सिमम कंज्यूमर जो हो जाते हैं, तो उनको अगर इस स्लैब वाइज देखें तो आपके हर बिल में 3270 रुपये तो ऊर्जा प्रभार आएगा ही आएगा, क्योंकि आप 0 से 100 यूनिट तक का 4 रुपये 10 पैसे से 410 रुपये देंगे। उसके बाद के 100 यूनिट का 4 रुपये 20 पैसे से 420 रुपये देंगे। उसके बाद के 200 यूनिट का 5 रुपये 60 पैसे से आप 1120 रुपये देंगे। उसके बाद 401 से 600 यूनिट तक का आप 6 रुपये 60 पैसे से 1320 रुपये देंगे। तो अगर आप 600 यूनिट, जो कि आम कई घरों में यूज़ होता है,
तो 3,270 रुपये तो आपका ऊर्जा प्रभार है वो आएगा ही आएगा, और इसके ऊपर का जो है वो 8 रुपये 30 पैसे से मल्टीप्लाई होगा। इसके अलावा जो बाकी की दरें हैं वो आपको ड्यूटी लगती है। तो ड्यूटी की कैलकुलेशन नेहा ये है कि ये जो आपका ऊर्जा प्रभार होता है, जो आप कंज्यूम करते हैं यूनिट्स, ऊर्जा प्रभार प्लस VCA, जो कि VCA वेरिएबल होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 10% होता है, बट इट कैन डिफर एवरी मंथ। कभी 7-8% भी हो सकता है, तो 11-12% भी हो सकता है। साल भर का एक 10% का थंब रूल लेते हैं। तो आपका ऊर्जा प्रभार प्लस VCA, इन दोनों का टोटल करके उसका जो 11% होता है वो आपकी ड्यूटी होती है। उस ड्यूटी के बाद में आपको सेस लगता है, जिसको ऊर्जा विकास उपकर बोलते हैं। सेस जो होता है ये 10 पैसे यूनिट लगता है। तो जितनी आपने यूनिट कंज्यूम की होगी वो आपको 10 पैसे यूनिट के हिसाब से आपका चार्ज लग जाएगा। उसके बाद आपको जो VCA मैंने बता ही दिया, ऊर्जा विकास उपकर हो गया, सेस हो गया, विद्युत शुल्क हो गया और ऊर्जा प्रभार हो गया। इन चारों को अगर जोड़ें तो आपका टोटल बिल होता है। तो अभी तक जो 400 यूनिट पे हमारी हाफ बिजली योजना थी, उस पर हमें सब्सटेंशियल सेविंग्स भी होती थी, क्योंकि हमको हर स्लैब पे छूट भी मिलती थी। 400 यूनिट तक के तो हम फ्री हो जाते थे आधे में। अब वो शासन ने बंद कर दी, क्योंकि मुफ्त बिजली योजना की ओर हम अग्रसर हैं, तो अब वो बंद हो गई है। तो इस प्रकार आपके बिल में दाहिने हाथ में आप देखेंगे कुछ अगर आपकी जमा राशि है वहाँ पे अतिरिक्त तो वो दिख जाएगी, कुछ पिछली बकाया थोड़ी बहुत बचती है तो वो दिख जाएगी, और आपको नियत तिथि तक क्या देना है। उसके नीचे आपको नीचे दिख जाएगा आपके सोलर रूफटॉप में कुछ आपने कुछ एक्सपोर्ट किया है तो वो, इंपोर्ट किया है तो वो, और उसके बाद में आपको रिबेट जो मिलनी है वो मिलती है। तो ये इसका कुल स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार आपने जो अब देखा कि बिजली के बिल की आपकी गणना हो गई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, मैंने आपको जैसे चर्चा करी। इसके बाद आप व्हेन यू कम टू द नेक्स्ट कॉलम, तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक सोलर इंपोर्ट और एक सोलर एक्सपोर्ट। अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो नहीं होता जो आप समझ रही है कि हम वो आयात निर्यात नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में ये है कि वॉट एवर यू गिव टू द ग्रिड बिकॉज यू आर सिंक्रोनाइज एंड वॉट यू टेक फ्रॉम द ग्रिड। तो सोलर सिस्टम का मैकेनिज्म ये है कि आप जो भी बिजली अपने खुद अपने घर पे बनाते हैं, अपनी छत पे बनाते हैं, जो भी बिजली, वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले आप यूज़ करते हैं। मुफ्त बिजली है, आपकी खुद की बिजली है, वो आप यूज़ करते हैं, और जो एक्सेस बचती है वो आप ग्रिड में डाल रहे हैं, सिंक्रोनाइज्ड है आप ग्रिड के साथ में, इसीलिए इसको ऑन ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। ग्रिड के साथ में जुड़ा हुआ सिस्टम, सिंक्रोनाइज विद द ग्रिड। और जब आप सपोज करें जब आप बिजली आप कम बना रहे हैं और आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है, तो आप इंपोर्ट करते हैं, तो आप ग्रिड से लेते हैं, तो आप बिजली इंपोर्ट करते हैं, और इन दोनों के जो वाचन का जो नेट बचता है वो आपको बिलिंग होता है मात्र। तो नेट बिलिंग का कंसेप्ट ये हुआ। तो आपके मीटर पे ही दोनों रीडिंग आती है। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है नेहा कि जैसे हमारे घरों में मोस्टली घर में लेडीज अकेली होती हैं दिन के टाइम में जी। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस या काम पे चले जाते हैं, तो दिन की हमारी पावर जो कंजम्पशन होती है वो कम होती है। बिजली तो बन रही है हमारी छत पे, पर पावर कंजम्पशन कम है, तो वो हम जितनी यूज़ कर रहे हैं, बाकी हम ग्रिड को दे देते हैं। इस तरह का बैंक, वो बैंकिंग हो जाती है वहाँ। शाम को जब सब घर लौटते हैं तो टीवी भी चलने हैं, सबके आजकल अलग अलग कमरे हैं तो सबकी लाइटें चल रही हैं, एसी अब हर कमरों में हो गया है जो कुछ बड़े घर हैं उनमें। तो कंजम्पशन जो है वो मेनली शाम के बाद में शुरू होती है हमारी। तो जो हम दिन को बिजली हमने जो सरप्लस दी होती, जो हम ड्रॉ नहीं कर रहे होते, वो हम शाम को वापस ले लेते हैं विदाउट एनी चार्जेस। बढ़िया। बैंक हमारा, मतलब हमारी बिजली जो पहले हम बैटरी में स्टोर करते थे, जो ऑफ ग्रिड पहले सिस्टम आते थे, हम बैटरी में स्टोर करते थे, बहुत महंगी होती थी। अब ये हमारी बैटरी हो गई, समझिए। हमने बिजली बनाई, वहाँ जमा कर दी, शाम को हमने वापस ले ली। तो ये पूरे अकाउंटिंग ईयर तक, पूरा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा जो अकाउंट है ये ऑपरेट होता है। हम जो भी बिजली देते हैं या लेते हैं, आप 1 महीने के लिए गर्मी की छुट्टियों में जा रहे हैं बाहर, तो आप बिल्कुल जाइए शौक से, तो आपकी बिजली वहाँ जमा होती रहेगी। जब आप आएंगे आप फिर यूज़ करेंगे, यू कैन ड्रॉ इट एनी टाइम विदाउट एनी कॉस्ट, तो इसके कोई चार्ज नहीं लगते। तो ये सोलर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। अब मैं आपको 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और 10 किलोवाट में
एक अंतर समझाने की कोशिश ये करूँगा कि जो आप अभी जो चार्जेस दे रहे हैं और वो आप अगर सोलर लगवा लें खुद का, तो आप किन चार्जेस पे आ जाएंगे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप 3 किलोवाट का एक प्लांट लगाते हैं तो उसकी गणना क्या होगी, वो हमने इसके थर्ड कॉलम में आपको बताई है। वो आप देखें तो सोलर के बाद आप 350 यूनिट का आपका मंथली जनरेशन सोलर से के द्वारा होगा। सोलर का थंब रूल हम ये लेते हैं कि 1 किलोवाट क्षमता में 1400 यूनिट साल का जनरेशन आप कर सकते हैं ऑन एन एवरेज। तो उस हिसाब से 350 यूनिट का आपने सोलर का उत्पादन किया। और उसमें अगर ऊर्जा शुल्क देखें तो सेम स्लैब वाइज जो हमने पहले जोड़ा था 1177 रुपये 20 पैसे ही आएगा। जो पहले 3370 रुपये था अब वो 1177 हो गया, मतलब रफली 2000 रुपये तो ऊर्जा शुल्क में ही कमी आ गई हमारी। फिक्स चार्ज सेम रहेगा 60 रुपये 20 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से। और ड्यूटी की गणना भी अब उसी हिसाब से होगी जो हमने पहले किया था कि ऊर्जा शुल्क और वीसीए का योग करके उसका 11%, तो वो भी 142 रुपये 44 पैसे हो गया। तो जो 407 रुपये 73 पैसे आप पहले आपको ड्यूटी लग रही थी वो अब 142 रुपये 44 पैसे पे आ जाएगी। सेम जो उपकर में भी जो 10 पैसा यूनिट है, अब आप खाली 262 यूनिट ही लेंगे अपनी 612 में से, क्योंकि 350 तो आपने उत्पादन यूनिट कर ली अपनी स्वयं की, तो 26 रुपये 20 पैसे हुआ। और 10% का जो हम वीसीए लें तो 117 रुपये 72 पैसे। तो इस प्रकार कुल मिला के अगर आप अपने घर में ये सोलर प्लांट एक 3 किलोवाट का लगाने का निर्णय लेते हैं और लगवा लेते हैं तो आपका बिल जो अभी 4235 रुपये का आ रहा था वो मात्र 1523 रुपये का रह जाएगा। आप डिफरेंस खुद देख सकते हैं। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, ये बड़ा सिंपल सा गणित है। और आप नहीं तो अगर आप सोलर नहीं लगवाएं तो ये 4235 रुपये आपको पेमेंट प्रति माह करनी ही है, कोई इससे वे आउट नहीं है। अगर आप सोलर प्लांट लगाते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से 90% लोन आपको 6.3% वार्षिक की दर से हम आपको करा के देते हैं। उसकी आपको 10 वर्ष की ईएमआई होगी, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं। करीबन 600 रुपये की आपकी मासिक ईएमआई आएगी। तो 1523 रुपये का आपका सोलर के बाद में बिल आया, 600 रुपये आपकी ईएमआई आई हर महीने की। तो कुल आपका विद्युत के पेटे जो विद्युत खर्च है वो मात्र 2123 रुपये ही रह जाएगा। 4200 रुपये बिना सोलर के दे रहे हैं, उसके बाद आप अब 2100 रुपये में आ गए। रफली आपको 2000 रुपये प्रति माह की शुद्ध बचत होनी शुरू हो जाएगी, एक छोटे से बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने के फलस्वरूप। आपने जो 17,000 रुपये लगाए हैं वो आपका किया गया निवेश आपको प्रथम वर्ष में पूरा वापस हो जाएगा। तो आपके पैसे भी आपको पूरे मिल गए, आपको शासन द्वारा 1,08,000 की सब्सिडी का लाभ भी मिल गया और आपने हर महीने 2,000 रुपये की एक अतिरिक्त बचत भी शुरुआत अपने लिए कर ली, जिसको आप वेरियस आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप उसको सिप कर सकते हैं, आप उसको एसआईपी कर सकते हैं, आप उसको एफडी में डाल सकते हैं। यू कैन ऐड टू योर सेविंग पोर्टफोलियो विद दिस स्मॉल डिसीजन। तो जो जैसा हम कहते आए हैं कि ये सोलर प्लांट नहीं, ये मनी प्लांट है। आप एक मनी प्लांट में निवेश कर रहे हैं, अपने खुद भी पैसे बचा रहे हैं और एक स्वच्छ और अच्छा वातावरण, प्रदूषण रहित वातावरण अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंप के जाने की दिशा की ओर आप अग्रसर होते हैं। तो अब हम 5 किलोवाट बिल का मूल्यांकन करते हैं जी। 5 किलोवाट का बिल हमारे एक एसोसिएट यहाँ रायपुर में हैं, श्रीमती बिंदु परिहार जी हैं। ये उनके बिल का मैं आपको वर्कआउट करके बता रहा हूँ। सेम जो कॉलम पहले हमने आपको समझाए थे उस कॉलम्स में ये सब फिगर आएंगे। तो इस बिल में इन्होंने इस महीने 1012 यूनिट कंज्यूम की है। उसका जो ऊर्जा शुल्क है वो 6,689 रुपये 60 पैसे आया। मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले मैं समझा चुका हूँ कि ये फिगर हम कैसे अराइव कर रहे हैं। 6,689 रुपये 60 पैसे इनका ऊर्जा प्रभार आया और इनका फिक्स चार्ज 100 रुपये आया, जो इनका 5 किलोवाट तक का फिक्स चार्ज है। ड्यूटी उसी गणना से, उसी फॉर्मूला से
809 रुपये 45 पैसे की आई। सेस उसी गणना से 101 रुपये 2 पैसे का आया। तो VCA सेम कैलकुलेशन यू गो 668 रुपये 96 पैसे आया। तो कुल इनका जो बिजली का बिल आया वो आया 8,369 रुपये 21 पैसे। अब इसको जब 400 यूनिट की फ्री मिल रही थी तो 1,359 रुपये 48 पैसे की इनको छूट थी, तो इनका बिल आ रहा था 7,009 रुपये 73 पैसे का। पर अब छूट कैंसिल, क्योंकि मुफ्त बिजली की ओर जा रहे हैं, तो इनका बिल वही 8,369 रुपये 21 पैसे ही रहेगा। मतलब 7,009 रुपये से 8,003, मतलब 1,400 रुपये हर महीने इनको आज देने ही हैं बिना सोलर लगाए। अब फिर हम अपने सोलर के सिनेरियो पे आ जाएं। जी। सोलर के सिनेरियो में जैसे आपको बताया था मैंने कि 1,400 यूनिट पर किलोवाट साल भर का उत्पादन होता है, तो उस केस में 580 यूनिट ये खुद की जनरेट करेंगे हर महीने की। तो 1,012 यूनिट जो इनकी कंजम्पशन थी उसमें से 580 यूनिट इन्होंने खुद जनरेट कर ली। तो फिर इन्होंने मात्र 432 यूनिट ही ग्रिड से ली। अब 432 यूनिट का सेम कैलकुलेशन के हिसाब से 2,161 रुपये 20 पैसे हुए। फिक्स चार्ज 100 रुपये रहेंगे। ड्यूटी भी नेचुरली कम हो जाएगी, जो पहले 809 रुपये थी वो अब 261 रुपये रह जाएगी इनकी ड्यूटी। सेस भी जो 101 रुपये था 10 पैसे के हिसाब से वो अब 43 रुपये 20 पैसे हो जाएगा। VCA भी जो 668 रुपये था वो अब 216 रुपये 12 पैसे हो जाएगा। इस प्रकार इसको कुल देखें तो 2,782 रुपये इनका कुल बिजली का खर्च होगा। तो जो पहले इनकी एवरेज जो परचेज कॉस्ट ऑफ पावर थी हर महीने ये जो डिस्कॉम को दे रहे थे 8 रुपये 26 पैसे पर यूनिट के हिसाब से, 3 किलोवाट में 6 रुपये 92 पैसे थी, करीबन 7 रुपये। पर एज भी ग्रो मैंने बताया था हमारे रेट भी बढ़ते जाते हैं, तो 8 रुपये 26 पैसे जो इनकी टैरिफ ये दे रहे थे वो अब इस केस में 2 रुपये 74 पैसे पे आ जाएंगे। ये 8 रुपये 26 पैसे एंड विजर्विस 2 रुपये 74 पैसा। अब आ जाए हम फिर जादू की छड़ी पे, हमारा सोलर पावर प्लांट वो हम लगाते हैं। आपको फिर 3 किलोवाट तक 90% का आपको मिलता है बैंक से लोन। 3 किलोवाट के ऊपर में 80% आपको मिलता है। थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट जैसे उसमें 6.3% था, यहाँ पे 8.05% है। इसको देखें तो आपको 60,000 रुपीज़ आज की तारीख में सिर्फ मार्जिन मनी देनी है, बाकी आपका बैंक से फाइनेंस होगा। और सब्सिडीज़ के बाद में आपकी जो EMI है वो मात्र 2,000 रुपये की आएगी। तो 2,000 की आपकी EMI प्लस 2,782 रुपये आपका बिजली का बिल, कुल आप करीबन 4,800 रुपये पे हर महीने पहुंचेंगे सोलर प्लांट की ओनरशिप के साथ में। जो अभी उसको बिना लगाए आप 8,400 रुपये करीबन दे ही रहे हैं। आपका 60,000 का जो निवेश है वो भी आपको अगर आपने हर महीने 3,500 रुपये की बचत की तो करीबन 1.5 साल में आपके 60,000 भी आपके पॉकेट में आ जाते हैं। ये सोलर का जादू है। अब इसी प्रकार हम 10 किलोवाट की भी गणना कर लेते हैं जो आखिरी हमारे आज के एजेंडा में है, सो दैट योर व्यूअर्स नो कि 10 किलोवाट में वो क्या बचा सकते हैं। तो 10 किलोवाट का हमारा बिल, ये देवी दयाल जी शर्मा है हमारे रायपुर के, हमारे एसोसिएट है, या खबारडी में इनका बंगला है। तो इन्होंने इस माह 1,784 यूनिट्स 1784 यूनिट इन्होंने कंज्यूम की थी। सेम फार्मूलाज जो सब में एप्लीकेबल जो हमने शुरू में किए थे उस हिसाब से इनका ऊर्जा शुल्क हुआ 13,097 रुपये 20 पैसे। फिक्स चार्ज यहाँ पे बढ़ जाता है क्योंकि ये 30 रुपये पे आ गए, तो ये 300 रुपये हो गया इनका फिक्स चार्ज, क्योंकि ये 10 किलोवाट का सिस्टम है। ड्यूटी सेम फार्मूला 1,584 रुपये 80 पैसे इनकी ड्यूटी आ जाएगी। सेस 10 पैसे के हिसाब से 178 रुपये 40 पैसे। VCA 1,309 रुपये 72 पैसे 10% के हिसाब से। इस प्रकार कुल 16,420 रुपये 12 पैसे इनका बिल है। पिछली छूट जब मिलती थी तो 1,754 रुपये की छूट थी इनको, तो ये 14,665 रुपये पे थे। तो अब वही बिल इनका 16,420 रुपये का हो गया। नियरली 1,800 रुपये हर महीने इंक्रीज हो गई विदाउट एनीथिंग। सेम कंजम्पशन, सेम पैटर्न, सेम कैलकुलेशन, सेम डिस्कॉम, सेम कंज्यूमर।
अब हम सोलर पे आ जाएं, तो जब सोलर लगाते हैं तो 1150 यूनिट सेम फार्मूला के हिसाब से आपकी जनरेट होगी। तो जो 1784 में से 1150 हमने खुद की अगर बना ली हमने, तो हमने अब ग्रिड से इस सिनेरियो में खाली 634 यूनिट ली। जो हम 1784 ले रहे थे, अब 634 यूनिट ही हमको लेने की ज़रूरत पड़ी। और उसी हिसाब से हमारा जो फिर ऊर्जा प्रभार आया वो आया 3552 रुपये 20 पैसे। फिक्स चार्ज तो 300 रुपये रह गए ही। उसके बाद में जो ड्यूटी है वो भी कम हो गई। जो 1584 रुपये 80 पैसे की ड्यूटी लगती थी हर महीने, वो अब 429 रुपये 82 पैसे की रह गई मात्र। सेस भी उसी रूप से कम हुआ, 178 रुपये से अब करीबन 63 रुपये पे आ गए। BCA भी 1309 रुपये से 355 रुपये पे आ गया। तो टोटल ये देखें तो 4650 रुपये 64 पैसे पे ये आ गया इनका बिजली का बिल सोलर लगाने के बाद। जो ये बिना सोलर लगाए आज की तारीख में 16,420 रुपये देंगे ही देंगे। यहाँ पे इनकी लेवलाइज जो परचेज जो प्राइस है यूनिट की वो है 9 रुपये 20 पैसे, क्योंकि जो बड़े कंज्यूमर हैं वो ज़्यादा देते हैं। 9 रुपये 20 पैसे के हिसाब से ये प्रति यूनिट अभी बिजली का बिल दे रहे हैं, वो घट के मात्र 2 रुपये 55 पैसे हो जाएगा। सो नाउ कैन यू इमेजिन द डिफरेंस। ये फिगर खाली कागजी पे नहीं है, ये खाली पेपर पे नहीं है। दीज आर एक्चुअल नंबर्स विच पीपल ऑल ओवर द कंट्री आर गेटिंग who have opted for solar at the right time, who have gone solar, who know what it can do for them, what magic it can create for them. और यही 10 किलोवाट के सिस्टम में आप देखें तो आपको मात्र आज 68,000 रुपीज़ की मार्जिन मनी देनी है ओनली, जो आपको विद इन 1 ईयर आपके पूरे वापस आ जाएंगे। और आपकी 4,000 की आपकी EMI है। तो रफली देखें आप तो विदिन 8,300 रुपीज़ 8,500 रुपीज़ एट दी मोस्ट आप आज विद EMI करते हैं, जो नहीं तो आप 16,000 रुपये प्लस आप हर महीने वैसे देंगे अगर आप सोलर आज नहीं ऑप्ट करते हैं तो द चॉइस इज योर्स। नहीं हाउ यू वांट टू सी इट। सर ये पूरा कैलकुलेशन सुनने और समझने के बाद लिटरली मुझे ये लग रहा है कि हम वही हैं जो 2-5 रुपए के लिए उन लोगों से किचकिच करते हैं जिनसे हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ हम जितना अमाउंट बिजली का बिल देने में जला रहे हैं उसका आधा अमाउंट दे करके हम खुद अपने सोलर प्लांट के ओनर बन सकते हैं और आधा अमाउंट सेव कर सकते हैं ऑलमोस्ट। और हम नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? Because I'm amazed, I'm shocked. Because we are not yet fully literate, about the solar. We don't know what it can do for us, for the country, for the society, for the future as well. It is pure magic. It's pure magic. This technology is it can do wonders for you. It can do wonders. अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर इसके बाद भी अगर मैं नहीं लगाऊं सोलर, तो then something is essentially wrong with me. I don't know why I should. When the government is supporting us, when the banks are supporting us, when we are literate, when we know the benefits, why should we? हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। सब्सिडी भी है, बिजली के बिल की बचत भी है, बैंक फाइनेंस भी है, वातावरण भी हम अच्छा बना रहे हैं। तो कितने हाथों में, हर हाथ में लड्डू है। एब्सोल्युटली। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अभी ये रिबेट खत्म होने का शौक मना रहे हैं तो अब इससे बाहर निकलिए, क्योंकि अब हमें हमारे बिजली के बिल में डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। बिजली का बिल पूरा का पूरा खत्म करने के लिए ये फैसला लिया है सरकार ने। तो डॉक्टर साहब ने हमें इसका परमानेंट सोल्यूशन बता दिया है कि कैसे आप अपने बिजली के बिल की चिंता परमानेंटली त्याग सकते हैं। और ये इलाज है, इट इज द वे हाउ वी लुक एट द थिंग्स। जी, हम जिसको आज हम एडवर्सिटी समझ रहे हैं जी, हम परेशान हो रहे हैं कि सरकार ने बिजली बढ़ा दी, छूट हमारी कम कर दी। इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। राइट। इट इज टू एम्पावर अस, इट इज टू एनेबल अस, बिल्कुल, टू बिकम सेल्फ रिलायंट ऑन आवर ओन नीड्स। और ये आज हमको शायद नहीं समझ आ रहा जी, पर हम अपने तात्कालिक सुख को ही देखते हैं, क्योंकि हम दीर्घकालिक सुख हमारे कभी नहीं देखते कि व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द लॉन्गर रन ऑफ लाइफ। राइट। सो आज इमीडिएटली लग रहा है लोगों को, पर इसकी एक ही अब तुमने डॉक्टर कह दिया है मुझे जो कि शायद मैं कभी ना बन पाऊँ इस जन्म में, बट यस
being an advocate for renewables and working very passionately for about 13 years in this field, मैं ये कह सकता हूँ कि इस मर्ज की एक ही दवा है, एक ही पुड़िया है। हकीम लुकमान हुआ करते थे, तो एक ही पुड़िया है, वो है सोलर सोलर सोलर। देयर इज नो अदर वे आउट। इट इज़ वेरी मॉड्यूलर, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, वेरी सिंपल टू इंस्टॉल। जस्ट रिंग अप 910-910-3870 and Sadbhau is there for you to help you in any case, in any way, and all the assurance of the world-class installations at your doorstep at the best of the prices, with best of the funding options, and with best of the after-care service also, the after-sale service, the O&M also. So think solar, think Sadbhau. बिल्कुल। और आगे भी हम इस सीरीज में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के अवेयर करते रहेंगे, जैसे कि ऑपरेशन मेंटेनेंस के बारे में हम बात करेंगे, which is the backbone of any system. Right. Because solar is not a product. जी। लोग क्या करते हैं नया कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लेते हैं, हाँ। कि हम उस कंपनी के पैनल लगा देंगे, जी जी, एंड दे सेल इट एंड देन दे आर गॉन। वो हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि खाली पैनल से ही सोलर प्लांट नहीं होता। जी, देयर आर मोर देन tens of components which make one power. Exactly. So we'll discuss about it कि ये कई बार क्या होता है कि ऊंचे नाम और फीके पकवान होते हैं, तो वो कंपनियों के नामों पे मत जाए, हम एजुकेट करेंगे उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन टॉपिक्स के साथ हम फिर से आएंगे, और अगर किसी बारे में आप बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप ये जानते हैं कि ये जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, यही है हमारे देश का फ्यूचर, और हमारे देश का पॉकेट फ्रेंडली फ्यूचर, जो कि आपके लिए बहुत सही है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।